पानी लो। डरो नहीं पी लो। लो, रख दिया यहाँ पे मैंने, आकर पी लो। अब पिए या ना पिए, अल्लाह मुझे इसका अजर जरूर देगा, क्योंकि जब हम किसी नेक काम का इरादा कर लेते हैं तो उसी वक्त से उसका सवाब हमें मिलना शुरू हो जाता है। तो कल की वीडियो में गलती हो गई थी, जैसा कि वुजू के फराइज बयान करते वक्त कल तुमने एक गलत वुजू के फराइज बयान किए थे। गलत कौन सा गलत बयान किया था, याद है? अच्छा, ये डब्बे का कर दिया। डब्बे वाला 5 रुपए का मिलता है और 1 रुपए का जो हम लोग खाते थे वो भी अभी मिलता है। कितना पीस होता है उसमें? 4। तो हमारे नबी 2 तरह से बैठकर खाना खाते थे और ये 2 तरीका जो है खाना खाने का सुन्नत तरीका है। हमारे लिए कुछ लेकर आए हो? क्या है दिखाइए तो। लोगे? चाहिए? अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपका इस्तकबाल है मेरे आज के व्लॉग में। ये लो पानी पी लो, क्यूटी पी लो। पानी लो। डरो नहीं पी लो। लो, रख दिया यहाँ पे मैंने, आकर पी लो। नहीं पीना पानी? डर रही है। आजाद बिल्ली है ना ये। आजाद बिल्लियां जो होती है वो डरती बहुत ज्यादा, और जो पालतू होती है वो एक ही बार में आकर पी लेती है। तो यहीं पर मैं छोड़ देता हूँ, जब भी इसका मन होगा तो पी लेगी आकर। दूध पियोगी? दूध दूध ला कर दूं? अब आप सोच रहे होंगे मैं भी पागल हूँ, बिल्ली हमारी बोली समझती नहीं, तो उससे बात करना फजूल है। तो अच्छा लगता है गुफ्तगू करना, क्योंकि बिल्लियां सुनती तो जरूर है मगर जवाब नहीं दे सकती। तो ये पानी तो नहीं पी रही, दूध खरीद कर लाकर इसे पिलाकर देखता हूँ, अगर पी ले तो अच्छी बात है, क्योंकि हमें अल्लाह की हर एक मखलूक का ख्याल रखना चाहिए और इन जानवरों को खिलाने का बहुत सवाब है। तो पहले मैं दूध खरीद कर लाता हूँ और इसे देने की कोशिश करता हूँ, अगर पी ले तो बहुत अच्छी बात है। तो अल्हम्दुलिल्लाह दूध लेकर आ गया हूँ, अब बिल्ली को देकर देखता हूँ ये पीती है या नहीं। अब पिए या ना पिए, अल्लाह मुझे इसका अजर जरूर देगा, क्योंकि जो काम हम नेक नियति के साथ शुरू करते हैं अल्लाह हर कदम कदम पर उसका हमें अजर देता है, उसका सवाब देता है। क्योंकि जब हम किसी नेक काम का इरादा कर लेते हैं तो उसी वक्त से उसका सवाब हमें मिलना शुरू हो जाता है। कितना रहीम है हमारा रब। ये लो, पी लो। बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह से पीने लगी है। बेचारी काफी देर से भूखी थी, ऐसा लग रहा था। अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो इसी तरह आप हर एक जानवर का ख्याल रखें, उन्हें कुछ न कुछ खाने पीने के लिए जरूर दे दिया करें। अब मैं इसे परेशान किए बगैर यहाँ से जाता हूँ और इसे पीने देता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा कि आपने देखा कि मैंने इस बिल्ली को दूध ला कर दिया तो ये पीने लगी। तो इसी तरह हमें हर एक जानवर का ख्याल रखना चाहिए, चाहे वो कुत्ता हो या बिल्ली हो। वो हमारे दरवाजे पर आए तो उन्हें कुछ न कुछ खिला पिला देना चाहिए, इससे हमारे घर में बरकत होती है। और ये सही बुखारी की बिल्कुल सही हदीस है कि एक बेहया औरत ने एक कुत्ते को पानी पिला दिया तो अल्लाह ने उसे जन्नत में डाल दिया। तो सोच सकते हैं कि इन जानवरों को खिलाने पिलाने का कितना बड़ा अजर है, जिसकी वजह से आपको जन्नत भी मिल सकती है। तो इन बेजुबान जानवरों को इग्नोर नहीं किया करे, बल्कि इन बेजुबान जानवरों का हमें ख्याल रखना चाहिए। इन्हें कुछ न कुछ खाने पीने को दे देना चाहिए, जिसमें हमारा ही फायदा है, दुनिया में भी और आखिरत में भी। दुनिया में जानवरों को खिलाने पिलाने की वजह से हमारे घरों में बरकत होगी और जानवरों को खिलाने पिलाने की वजह से आखिरत में हमें जन्नत मिलेगी, अगर नेक नियत के साथ हम ये काम करते हैं तो। और ये है हमारे इस्लाम की खूबसूरती। अल्लाह ने इन जानवरों को खिलाने पिलाने का अजर क्यों रखा है? इसलिए ताकि कोई मेरा मोमिन बंदा जो मुझे मानता है, जिसके दिल में मैं हूँ, वो इन जानवरों को इग्नोर ना करे, मेरी मोहब्बत में इन जानवरों को खिला पिला दिया करे। तो जब इस पर अल्लाह ने इनाम रखा तो हम मोमिनों का भी हक बनता है कि हम इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले। तो कल के वीडियो में गलती हो गई थी, जैसा कि वुजू के फराइज बयान करते वक्त तो मेरा ध्यान अपने छोटे भाई बहन पर था, जिसकी वजह से मेरा ध्यान वुजू के फराइज पर नहीं गया। जैसा इन्होंने बयान किया मैंने उस पर तवज्जो नहीं दी, जिसकी वजह से वुजू के फराइज बयान करने में गलती हो गई। शदाब जी कल बोला था ना वुजू के फराइज याद करके आने को, याद कर लिए? जी। और कल तुमने एक गलत वुजू के फराइज बयान किए थे। गलत कौन सा गलत बयान किया था, याद है? नहीं याद है? चलो सुनाओ, वुजू में कितनी चीजें फर्ज है? 4। क्या क्या? चेहरा धोना। नंबर 1। नंबर 1 चेहरा धोना। नंबर 2 हाथ धोना। हाथ कहाँ तक धोना? पैरों तक। हाँ, कोरियों तक हाथ धोना। नंबर 3। नंबर 3 पैर धोना। नंबर 3 सर का मसा करना।
नंबर 3 मसा करना, नंबर 4 पैर धोना। तो कल तुमने क्या गलत बयान कर दिया था एक, और मेरा भी ध्यान नहीं रहा, जिसकी वजह से मैं भी उस पे राजी हो गया। कुल्ली करना तुमने कल, है ना, कुल्ली करने को फर्ज में दाखिल कर दिया था, समझ गए? तो कुल्ली करना क्या है, फर्ज नहीं है। तो वुजू में 4 चीजें फर्ज है। नंबर 1 चेहरा धोना, नंबर 2 दोनों हाथ कोहनियों समेत धोना, नंबर 3 चौथाई सर का मसा करना, नंबर 4 दोनों पैर टखनों समेत धोना। तो ये 4 चीजें क्या है, वुजू में फर्ज है। कल सही से याद कर लेना, समझ गए? जहन में बैठा लो इन्हें। चलो गुड। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी लंच करके फारिग हुआ हूँ। क्या लेकर आई वालिया? सतमोला। दिखाना क्या ये, हाजमोला, सतमोला। सतमोला। कितने का दिया ये डब्बा? 5 का। 5 रुपए का ये डब्बा दिया। जी। बहुत महंगा हो गया। हमारे जमाने में तो हम जब बच्चे थे तो हमारे जमाने में 1 रुपए का मिलता था। एक वाला भी मिलता है। अच्छा, एक वाला भी मिलता है अभी? वो कैसा पैकेट वाला मिलता होगा एक ही में? जी। अच्छा, ये डब्बे का कर दिया। डब्बे वाला 5 रुपए का मिलता है, और 1 रुपए का जो हम लोग खाते थे वो भी अभी मिलता है। कितना पीस होता है उसमें? 4। 4? हाँ, जब हम लोग भी खरीदते थे तो 4 ही होता था, या 6 होता था शायद पहले। अस्सलाम वालेकुम। ले लो इससे एक। जी। लो मोबाइल पकड़ो, इससे निकाल दो। कितने पीस होते इसमें? पता नहीं। एक ले लो। जी। बिस्मिल्लाह। इससे क्या होगा, खाना हजम हो जाएगा? जी। क्यों लाती है? खाना हजम करने के लिए, ऐसी मजे के लिए? मजे के लिए। अच्छा, तो बच्चे तो हाजमोला वगैरह ऐसी मजे के लिए खाते हैं, और हम भी कभी कभी मजे के लिए खा लेते हैं। लेकिन बहुत से लोग हाजमोला खाना हजम करने के लिए खाते हैं, या खाना हजम करने के लिए दूसरी चीजें यूज करते हैं। तो उन चीजों को खाने के बाद भी उनका खाना हजम नहीं होता, उनके अंदर गैस बनता है पेट में। लेकिन खाना हजम करने का सबसे बेस्ट तरीका वही है जो हमारे नबी ने बताया। और वो तरीका क्या है? जिस तरह हमारे नबी बैठकर खाना खाते थे, उस तरह खाने से खाना जल्दी हजम हो जाता है। वो खाना मैदे तक जल्दी पहुंचता है, और मैदा उस खाने को जल्दी पचा देता है। तो खाना प्यारे नबी के तरीके से बैठकर खाएंगे तो आपका खाना जल्दी हजम हो जाएगा, और आपको कोई भी ये फजूल चीजें खाना हजम करने के लिए यूज नहीं करनी पड़ेगी। अब आप सोच रहे होंगे कि हमारे नबी किस तरीके से खाना खाते थे, तो चलिए मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। तो हमारे नबी 2 तरह से बैठकर खाना खाते थे, और ये 2 तरीका जो है खाना खाने का सुन्नत तरीका है। नंबर 1, ये इस तरह आप खाना खाते थे, ये इस तरह बैठकर खाना खाना सुन्नत है। ये पहला तरीका हुआ। और दूसरा तरीका, जिस तरह हम लोग नमाज में बैठते हैं, इस तरह तशहुद में इस तरह बैठकर खाना खाना सुन्नत है। तो ये 2 तरीके से अगर आप खाना खाएंगे तो ये सुन्नत भी होगा, इस पर आपको सवाब भी मिलेगा, और इस तरह खाने से आपका खाना भी जल्दी हजम हो जाएगा। मेरे पास ये छोटा मटका और छोटा चम्मच रखा हुआ है। इसे मैं अपने छोटे भाई या अपनी छोटी बहन को दूंगा, तो देखिएगा वो बहुत ज्यादा खुश हो जाएगा। क्योंकि बच्चों की खुशी तो छोटी छोटी चीजों में होती है। जैसा कि हमें भी अपने बचपन में ऐसी कोई छोटी चीज मिल जाती थी खेलने के लिए, तो हम भी खुश हो जाते थे। तो यही जिंदगी है, हमें हर एक छोटे छोटे मोमेंट को जीना चाहिए। शदाब, इधर आना, तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूँ। क्या लेके आए? इधर आओ। कपड़ा क्यों बदल लिए? मदरसा गया। मदरसा गए थे? जी। अभी आए मदरसे से? नहीं, 5 बजे। अच्छा, तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूँ। क्या है दिखाइए तो। लोगे? चाहिए? हाँ। ये देखो, छोटा मटका और छोटा चम्मच। चाहिए? हाँ। क्या करोगे इसका? खेलेगा। खेलोगे इससे? लो। क्या करोगे इससे? आलिया को दे दो। तुम लोगे? आलिया को दे दो? तुम लोगे? ठीक है, लो तो जाकर खेलना।